अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और महफूज होंगे। और आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि यहाँ पर हम एक पौधा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये जो है टमाटर का पौधा है। टमाटर का बीज हमने डाला था ऐसे ही किसी डब्बे में। तो वो माशाल्लाह पौधा निकल आया और अच्छे से अब अच्छा बढ़ रहा था ये। तो हमने सोचा कि हम इसको लगा लेते, लेकिन लगाने के लिए मेरे पास मिट्टी भी ख़त्म थी, वरना हम कोई DIY ग्रो बैग ही बना के लगा लेते ताकि इसको स्पेस मिलता बढ़ने के लिए। तो बहरहाल ये जो है एक रेक्टेंगल शेप का लिया है हमने पॉट, उसमें लगा रहे हैं। तो एक थोड़ा बड़ा पौधा है और एक छोटा, दोनों अब इस तरह से लग गए हैं और अब ये जो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर जानमाज वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये सारे क्लिप्स जो है ना, ये रमज़ान से एक दिन पहले की है, क्योंकि जानमाज ये सारी हमने एंड में ही वॉश की थी। तो यहाँ पर देखें सारी जानमाज़ें धुल के टंगी हुई हैं। और आप लोग इस बार धोने के बाद अत्र वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं एक अच्छी खुशबू आने के लिए। अभी तो फ़िलहाल हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने तह करके रख दिया है। और यहाँ साइड में ये जो रेड सा थैला है, इसको एज अ बास्केट हम यूज़ कर रहे हैं। वो मिठाई वाला बैग जो होता है ना, ये काफ़ी खड़ा खड़ा सा था, तो उसको हमने यहाँ पर साइड में रख दिया है। और उसमें टोपी और दुपट्टा ये सब उसमें रहता है। और जानमाज से हमें याद आया कि हम आप लोगों से शेयर करें कि हमने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मंगाया है, जो कि ऑनलाइन सर्च करके हमने मंगाया। हम इसके लिए बहुत परेशान थे, हमने पता भी किया कि यहाँ आसपास ये कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो अगर इनका कांटेक्ट नंबर मिला और इन्होंने, मतलब कांटेक्ट नंबर तो है लेकिन हमने पूछा नहीं है कि हम इसको आपका यूट्यूब पर डाल सकते हैं नंबर के नहीं। उन्होंने परमिशन दी तो हम डाल देंगे नंबर। और ये जो है हमने जानमाज मंगाई है, छोटी छोटी सी जानमाजें 5 to 7 years के बच्चे के लिए। तो एक ये है, मरून कलर में था, मरून कलर में डिलीवर हुआ है हमें। और एक और है इस तरह का कुछ। तो ये जहाँ से हमने मंगाया है वो एक होल सेल शॉप थी। और हम इतना सर्च कर रहे थे इसके बारे में ना, कि हमें मतलब होल सेल शॉप्स ही सारी मिल रही थी। तो वो भैया जो हैं, उनका एहसान है कि उन्होंने हमें होल सेल शॉप से सिर्फ 3 जानमाज़ें डिलीवर की हैं, क्योंकि इतने कम क्वांटिटी में वो लोग नहीं भेजते हैं। तो हाँ, ये जो है कहते हैं ना, नीयत की बरकत होती है। तो वही है कि हमारा बहुत काफ़ी दिनों से इरादा था और वो चीज़ कंप्लीट हुई। और ये जो ब्लू वाली जानमाज़ है ना, ये जब अशाज छोटे थे तब अम्मी ने उनको दी थी। तो हमने सोचा कि जब ये 3 जानमाज़ें हमारे पास हो जाएंगी तब हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह रमज़ान से पहले देंगे। तो ये सारी मेरी रमज़ान की प्रिपरेशंस थी, जो कि हम पहले से कर रहे थे, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि ये जो होता है ना, मतलब बच्चों को एक अच्छा मैसेज देना, हम उस तरह से चाह रहे थे कि हम इस रमज़ान से बच्चों में एक अच्छी आदत डेवलप कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चाँद नज़र आ गया था, काफ़ी हल्का सा बारीक सा चाँद था, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मतलब खुद से चाँद देखना बहुत अच्छा एहसास होता है। हल्का सा बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ देखिए ये निकला हुआ है चाँद रमज़ान का। और फिर हम सब लोगों ने दुआ पढ़ी चाँद देखने की। और बच्चों को हमने बोला कि आप लोग कल देखिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत देर से देख रहे थे कहाँ है चाँद, कहाँ है चाँद, लेकिन नहीं नज़र आ रहा था। और दूसरे दिन अच्छा थोड़ा डार्क चाँद निकलता है ना, तो हमने बोला आप लोग कल देखेंगे। आप ये बताइए कि रमज़ान क्या होता है? रमजान रमजान होता है। हम्म? रमजान रमजान होता है। रोज़ा, रोज़ा क्या होता है? रोज़ा जानते हैं? हाँ, रमजान। रोज़ा रमज़ान। हाँ। अच्छा, तो क्या होता है इसमें? रमजान में रोजे की डेकोरेट की जाती है। हाँ। और और कुछ नहीं।
और नहीं आपको समझ में आ रहा है? ना। अच्छा, तो ज़ोहान को रमज़ान के बारे में बस यही पता था कि डेकोरेट करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने हमें देखा है करते हुए। और रमज़ान क्या होता है बेटा? नहीं पता। नहीं पता? आप नहीं जानते? अच्छा ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है, ओके। और यही सेम क्वेश्चन हमने आशाज से एक टाइम किया था, तो उस टाइम की क्लिप नहीं है, हमने बस ऐसे ही यूं ही पूछ लिया था कि देखें इनको क्या पता है, मतलब ये क्या जानते हैं। तो आशाज का ये था, जैसे कि उम्मीद थी जिस जवाब की, वो ये कि रमज़ान जो है, रमज़ान में खाने पीने का होता है, शाम के टाइम खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं और फिर हम लोग रात तक खाते रहते हैं। तो इनका ये था, और बस यही जो है, हमें इनको इस सोच या ये खाने वाला कॉन्सेप्ट लेके हमें इनको नहीं बढ़ने देना था। और उस चीज़ के लिए हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, और इनको जैसे न्यू ईयर का प्लान करते हैं ना, उस हिसाब से हमने रमज़ान की सारी तैयारी प्लानिंग्स की थी कि बच्चों को हमें क्या मैसेज देना है रमज़ान से। तो अशाज को नमाज की, सबसे पहले हमने नमाज के लिए बोलना शुरू किया। इनके 7 साल के होने का बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 इयर्स के अभी जल्दी ही हुए हैं। और इत्तेफाक ऐसा कि रमज़ान आ गया, तो हमने सोचा कि इस जो है महीने का फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। तो अशाज माशाल्लाह भी स्कूल जाने से पहले ये नमाज जो है, इनको पहली नमाज खुद से याद रहती है, और बाकी का तो बस अभी चल रहा है। दुआ कीजिए कि इसी तरह से बना रहे और कंटिन्यू रहे। और बच्चों का तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी छोटे हैं, और जैसे जैसे बड़े जाएंगे वैसे वैसे छोटे भी इंशाल्लाह जाएंगे। और अशाज की हमें ज़्यादा फ़िक्र थी, इनका मिजाज भी थोड़ा दूसरे किस्म का है। तो अल्लाह ताला करें कि जो भी हमने सोचा है वो चीज़ हो जाए सही से। तो कहते हैं कि 7 साल तक बच्चों पर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमने अप्लाई की है मेरे खुद के मतलब चाहने से। मेरे आसपास कितने भी लोग बोलते हों कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कभी भी बंक कर ले, मतलब कभी भी छुट्टी कर लेते हैं, या जाना चाहिए, या ये सही से ट्रेन नहीं होंगे। तो मेरा ये है कि हम, मेरे ना ऐसे मन में चलते रहता था कि हमें जो है ट्रेनिंग इन्हें नहीं देनी है, हमको इनकी परवरिश करनी है, अच्छी परवरिश। 7 साल तक अगर फोर्स नहीं करना है इन्हें, तो हमें बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, जीने दें इन्हें जैसे ये जीना चाहते हैं, क्योंकि बस यही ये जो टाइम है ये फ्री होके रह सकते हैं, ठीक है। फिर तो धीरे धीरे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी ही है। और अब यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं इफ्तार स्पेशल रेसिपी, जो कि हमारी अम्मी की रेसिपी है, और हमारी फूफी भी बनाती थी। हम वहाँ रहे हैं फूफी के यहाँ पर, तो उस वक्त तो बनती थी, अब का हमें नहीं आइडिया है। और ये वो है ना जो कि गुलगुला होता है ना, मीठा वाला, जो आटा वगैरह घोल के बनता है, तो उस टाइप का है, मतलब उस तरह की मीठी पकौड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। जो यहाँ पर अंडों में हमने वेनिला एसेंस डाला है, और कुछ था उसमें पार्टिकल, पता नहीं कैसा, वो ऊपर वाला छिलका जो अंडे का होता है वो नहीं था, तो वो हमने निकाल दिया। यहाँ पर बेकिंग सोडा है, जो कि थोड़ा सा हमने लिया है, और आप लोग अगर लेंगे इस मेजरमेंट से, तो हम पहले आप लोगों को बता दें कि ये हमने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर वो नहीं है, मतलब मेजरमेंट। तो आप लोगों के लिए बता दें कि अगर 1.5 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप शक्कर होना चाहिए, अंडा इतना ही रखें, और बेकिंग सोडा जो है वो ½ टीस्पून होना चाहिए, पहाड़ बना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेवल में ½ टीस्पून, जो चाय का चम्मच होता है, टेबल स्पून बड़ा होता है, टीस्पून छोटा होता है, तो उस वाले चम्मच से रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अंडों को हम शामिल कर रहे हैं मैदे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरीके से ही करना है, आप अंडा, मैदा, शक्कर सब एक साथ कर सकते हैं। और अभी हमने बोला कि हमने ये रेसिपी थोड़ा अपने हिसाब से बनाई है, तो यहाँ पर ब्राउन शुगर थी मेरे पास, वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो हम वो यूज़ कर रहे हैं, और हमने सिर्फ ½ कप यूज़ किया है, ठीक है।
क्योंकि हमारे यहाँ पर पेशेंट्स हैं, अम्मी मम्मी ये सारे शुगर पेशेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा शक्कर ना ठीक नहीं है अगर वो लोग खाएंगे। तो क्या है कि कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो थोड़ा बहुत खाना हो जाता है। तो आप लोग जब मैदा डालेंगे, 1 कप पहले मिक्स करिएगा और आधा कप बचा लीजिएगा, ताकि बाद में पतले या गाढ़े के हिसाब से इसमें ऐड किया जा सके। और ब्राउन शुगर की वजह से कलर इस तरह का है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरह का होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। और अगर थिक है तो फिर भी आप रख सकते हैं, इसको मिक्स करके ना रख सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं कि फ़ौरन फ़ौरन बनाना है। तो जब रखेंगे ना तो शक्कर जो है और अच्छे से मेल्ट होती है, तो ये लूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि ये तो उस कंसिस्टेंसी का नहीं है। लास्ट में अगर ज़्यादा थिक लग रहा है आपको तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज सही है तो फिर पानी में हाथ डिप करिए और फिर इस तरह से पकौड़ियाँ डालना शुरू कर दीजिए। और ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि काफ़ी स्टिकी सा ये होता है। तो मेरे एक हाथ में फ़ोन है, जिस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे थे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को डालते हुए भी दिखा सकें। तो ये देखें, ये इस तरह का स्टिकी सा होता है। लेकिन अगर एक बार आपको आदत हो गई ना डालने की, तो फिर सही से हो जाएगा। अम्मी से तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, ऐसे गोल गोल सा। तो ये है। और फ्लेम जो है ना, वो मीडियम से लो होना चाहिए। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल नहीं चाहिए होता है, हल्का स्लो मीडियम फ्लेम बोलते हैं ना, वो वाला रहना चाहिए। इनको चाकू की हेल्प से पलटिएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मतलब ऐसे जो छानने वाला होता है उससे बनता नहीं है, मतलब हमें तो नहीं बनता है, इसलिए हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि चाकू से एक एक करके पलटिए, और अच्छा सा इस पर कलर आ जाए तो निकाल लीजिए। और ये जो है, इनका टेस्ट ना ऐसे गर्म गर्म खाने पर नहीं होता। गर्म खाएंगे तो सॉफ्ट जैसा गुलगुला होता है अपना, वैसा लगेगा। लेकिन अगर इसको ठंडा करके खाएंगे ना, यही एक ऐसी चीज़ है अवतार पर जो कि ठंडी मतलब पड़ी रहे तो भी चलता है, कितने भी घंटों पड़ी रहे, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा इसका आता है, ऊपर से क्रंच आता है और अंदर से सॉफ्ट सा होता है। तो काफ़ी अच्छा सा मतलब ये लगता है। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है ये, हमें भी बहुत पसंद है। तो ये जो है हमारी एक रेसिपी थी आप लोगों के लिए। और अभी यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं थोड़े से समोसे। पहली पहली अवतार का एहतमाम है ये सब। और जो भी चीज़ें रेडी हो गई थी वो यहाँ पे लगा दी थी। बच्चों को बोला था कि दुआ करिए, अवतार से पहले दुआ की जाती है। तो वही है। और यहाँ पर अजान की आवाज़ जो है ना, काफ़ी हल्की आती है। बालकनी में या किचन में रहो तो सुनाई देती है, वो भी इतना शोर होता है ना कि उसकी वजह से और स्लो सुनाई देती है। वरना फजर ज़ोहर ये सब जो है अच्छा क्लियर आवाज़ आती है। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे टाइम का, कि टाइम हो फिर अफ्तार करें, हम लोग रोज़ा खोलें। और यहाँ पर टाइम हो चुका था, हम सब लोगों ने रोज़ा खोला। और खजूर और पानी पीते ही हम लोग उठ जाते हैं नमाज के लिए। ये भी एक चीज़ है जो कि हमने अप्लाई की है। और हमें बच्चों को भी ये बताना है, बच्चों में भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। होता क्या है ना कि हम लोग काफ़ी टाइम से भूखे होते हैं, और फिर एकदम से ही सारी चीज़ें, पानी, शरबत और सारी फ्राइड चीज़ें सब कुछ एकदम से भर लेते हैं। और फिर वो खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना, मतलब हमने देखा है लोगों को खा के बेहाल होते हुए, ठीक है। बस जैसे तैसे नमाजें अदा करते हैं और फिर पड़े आते हैं। तो ये बहुत अजीब है मतलब। तो इससे बेहतर है कि आप पहले अपने पेट को रेडी करिए खाने के लिए। पानी जाता है, खजूर जाती है, बस इतना इनफ होता है, ठीक है। आप सुकून से नमाज पढ़िए, आपकी बॉडी जो होती है वो अंदर से रेडी हो रही होती है, मतलब सब खाने जो है खाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग रेस्ट नहीं देते हैं, हम लोग खाने लग जाते हैं। तो बच्चे भी वही कर रहे थे, खाने वाले थे। हमने रोका इन लोगों को। क्या है ना कि अभी तो ऐसे चल जाएगा कि बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन यही चीज़ें इनकी आदत में शामिल हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि ये लोग इस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें। हेल्थ के अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल सही नहीं है कि पूरे लंबे टाइम तक भूखे रहना, फिर एकदम से सारी चीज़ें खा लेना। आराम आराम से खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो अम्मी और मम्मी जो हैं ये लोग शुगर पेशेंट हैं, और भी बहुत सारी दवाएं
होती हैं जो कि उन लोगों को खानी होती हैं, इंसुलिन वगैरह लगाना होता है, तो थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी है। और वो लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खा लेते हैं, बस ज़रा सा खाती हैं, फिर नमाज़ पढ़ लेती हैं, फिर सुकून से बैठ के सब लोग नमाज़ें अदा करके सब लोग खाते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जैसे जिसको खाना होता है। और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वैसे ही जा रहे हैं जैसा कि हमने चाहा है। जो कुछ भी हमने प्लान किया था इस रमज़ान को लेके, जो भी तैयारियां की थी, तो वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग खाएंगे इफ्तार। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो इसीलिए हम भी ये सब छोटी छोटी सी तब्दीली लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आने वाले वक्त में सही तरह से चीज़ें कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है हरी मिर्चों का, जो मोटी वाली मिर्ची होती हैं ना, उसको डिप करके, जैसे बैगन डिप करते हैं, आलू के चिप्स जो होते हैं वो डिप करके बनाते हैं, उसी तरह से ये मिर्चें काफ़ी अच्छा चटपटा सा स्नैक्स होता है ये। तो बस यही कुछ था। और यहाँ हम चाँद दिखाने बच्चों को लेके आ गए थे बालकनी में। तो आप लोग भी दुआ करिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वो क्या है ना कि बच्चों को लेके छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि हमने कोशिश की है कि ये उनकी ज़िंदगी भर साथ रहे, अल्लाह ताला पूरा करे इस चीज़ को। और इस पाक महीने में जो कि ब्लेसिंग बन के हम लोगों के लिए आया है, तो ये दुआ रहेगी हमारी कि बच्चे जो हैं वो नेक बने, नेक इंसान बने, और इंसानियत इनमें बाकी रहे। क्या है ना, इंसानियत की बहुत कमी होते जा रही है, लोग पता नहीं क्या बन चुके हैं। तो सबसे बढ़ के अच्छे इंसान बने। ठीक है, और एज अ मदर सेटिस्फाइड होना हमारा हक बनता है। तो हम इस बात की तसल्ली रखना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। और बस यहीं पर एंड करेंगे हम हमारा ये वीडियो। उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।